मैं दीपक कुमार आपके सामने। अभी हम लोग 9 to 10 पीजीटी जो शिक्षक की परीक्षा होने वाली है, हम लोग उसके आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इतिहास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पर बात करेंगे और किस तरीके से जीएस में ये प्रश्न इतिहास का आया हुआ और किस तरीके से इतिहास जो है, जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं भी है लेकिन सामान्य अध्ययन में इतने प्रश्न हैं इतिहास के कि आप उन्हें आसानी से कर पाएं और करने के साथ अपने जो परीक्षा है आपका उसको आप कंप्लीट कर पाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इतिहास के प्रश्नों की महत्ता आपके पूरे एग्जाम में है। तो आइए देखिए, सबसे पहले जो है पूरा क्वेश्चन जो है आपका एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुंचिएगा, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो किस तरीके से वो बाइफर्केशन है, अलग अलग खंडों में विभाजित है, पहले में हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हम पूरे क्वेश्चंस को, है ना, हम 3 पार्टों में बांटते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 जो है वो आपको लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक है। हमने यहां लिख दिया लैंग्वेज। लैंग्वेज, ठीक है, ये भाषा, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है ना, कि आपको इसमें बस बना करके पास कर जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30, ये 30 तक रहेगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट 1 खत्म होता है और इसके बाद जो है पार्ट 2 आ जाएगा। तो पार्ट 2 में जो है वो आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, यानी कि जीएस, जनरल स्टडीज, ठीक है। यहां समान अध्ययन के प्रश्न होंगे, जनरल स्टडीज के प्रश्न होंगे, ठीक है। अब जनरल स्टडीज में आपको मैथ भी होगा, साइंस भी होगा, करंट के भी क्वेश्चन होंगे और आपको इतिहास से भी प्रश्न होंगे। तो ये यहां से आपके जो है वो मार्क्स जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो सावधानी बरतना और इतिहास के प्रश्न यहां पे काफी होंगे, ठीक है। इस प्रश्न को ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन 31 से लेकर के 31 टू क्वेश्चन 70 तक जाएगा। जनरल साइंस के प्रश्न 40 होंगे, है ना, ये यहां तक जाएगा। और अब आ जाइए आप लोग पार्ट 3 में, जो आपका ऑप्शनल नेचर का है, यानी कि ये सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का ये है, सोशल साइंस का ये पेपर है। और यहीं पे आपको चुनना है। क्या चुनना है भाई? तो यहां पर 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर 4 सब्जेक्ट है ना। इसमें है हिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, फिर इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस। अब इस बात को यहां पर भी ध्यान में रखना है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है, इन दोनों में से कोई एक आपको लेना ही है, ये कंपलसरी है, ठीक है। या हिस्ट्री ले, आप ज्योग्राफी ले, ठीक है। इसमें से 2 चुनना है, ठीक है। इन चारों में से 2 चुनना है। इसमें से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी ले लिया तो काम खत्म हो गया, नहीं, है ना। आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से आपको कोई एक लेना ही पड़ेगा और उसके बाद ये पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी से कोई एक ले सकते हैं आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब हिस्ट्री की चर्चा हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं, है ना। अभी हम लोग देखेंगे इसमें। अब हम लोग इसमें प्रश्नों पर चलेंगे कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी थी, और इतिहास आपको ये पार्ट 2 में किस तरीके से मदद कर रहा है और पार्ट 3 में किस तरीके से मदद कर रहा है, ठीक है। और इसमें मैं बता दूं कि टोटल जो है आपको 150 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 1 अंक का होगा, है ना। तो समय इसके लिए जो निर्धारित है आपके लिए 2.5 घंटे का समय है।
यानी कि 150 मिनट हो गया, है ना। तो हर मिनट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये है। तो ये सब तो बेसिक जानकारी है। अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए कि भाषा खंड का प्रश्न चल रहा है। हम लोग भाषा खंड से निकल करके हम लोग जो है ये 31 नंबर पर जो प्रश्न है इस पर आते हैं, जहां से सामान्य अध्ययन आपका शुरू हो रहा है। देखिए पार्ट 2 जनरल स्टडी के प्रश्न हम लोग हिंदी वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मैथ के प्रश्न होगा। वो 47 नंबर प्रश्न पर आइए आप, मैथ के प्रश्न है। देखिए 45, ये देखिए। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, जनरल स्टडी का क्वेश्चन है, सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है और ये इतिहास का प्रश्न है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1950 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राजगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए चीजों को कि ये प्रश्न इतिहास से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये करंट से जो घटनाएं होती रहती हैं, करंट से उसका भी नाता जो है इस प्रश्न से जुड़ता है। यानी कि हिस्ट्री और करंट ये दोनों इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। बांग्लार माटी बांग्लार जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है लिखा हुआ, लेकिन ये इसकी खासियत है कि हिस्ट्री तो है, लेकिन ये अभी ये मुद्दा जो वेस्ट बंगाल है तो वहां पर ये काफी ये मुद्दा गरमाया हुआ था। बांग्लार माटी ये जो है इसको फिर से वहां पर लाया गया है इस गीत को, है ना। तो हिस्ट्री और करंट किस तरीके से मिला हुआ है ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हम लोग हिस्ट्री में कितना ध्यान रखेंगे। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 52, 52 आइए आप। जैसे कि 52 में देखिए कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है ना। लेकिन ये क्वेश्चन ये बता रहा है आपको कि मॉडर्न का इंपॉर्टेंस समान अध्ययन वाले प्रश्न में कितना है ना। तो समान अध्ययन में मॉडर्न को हम लोग अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, ऐसा तैयार करेंगे कि हर एक जो है इंस्टीट्यूशन का नाम, उसे कौन बनाने वाले हैं, किन परिस्थितियों में वो बना है ना। इंडियन नेशनल आर्मी है, इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे हम लोग, जैसे कि मोहन सिंह इसका उत्तर होगा। लेकिन हम लोग विस्तार से जानेंगे कि क्यों भाई, कहाँ पर ये बना, है ना। ये जैसे कि हम लोग थोड़ा सा और विस्तार से जानेंगे कि मोहन सिंह तो इसके मतलब कि फाउंडर हो गए और कैप्टन मोहन सिंह, है ना। लेकिन ये बना ये किन सैनिकों के द्वारा बनाया? तो जो अंग्रेजों ने जापान ने जो अंग्रेजी सैनिकों को जो बंधक बना लिया था, है ना, मलाया प्रायद्वीप में बंधक बना लिया था, उनको पकड़ करके जो है जापानी सैनिक जो है वो सिंगापुर ले जाते हैं। तो सिंगापुर में जो है कैप्टन मोहन ने उनसे मना करके, जापानियों को मना करके इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। तो कहानी बहुत सारा है, तो हम लोग विस्तार से सारी बातों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखिए 67 क्वेश्चन नंबर पर, 67 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 67 देखिए, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द गया सेशन ऑफ 1922। गया सेशन जो 22 में जो वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं समान अध्ययन के प्रश्न में कह रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है मॉडर्न हिस्ट्री को। ये इसका जवाब मालूम होगा आपको, चितरंजन दास है। लेकिन इसके बारे में और भी चीजें जानने की जरूरत है। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन पूछ दिया अगर इसमें कि बिहार में हुआ ये गया में, तो गया में उस अधिवेशन में किस ट्राइबल ने जो है, किस आदिवासी समूह ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, है ना। तो इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं, है ना। जैसे कि संथाल ने किया था, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग सारी बातों पे विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए इसमें, अब देखिए ये समान अध्ययन का प्रश्न खत्म होता है, इसमें हिस्ट्री के प्रश्नों की चर्चा की मैंने। और अब जो है अब पार्ट 3 में आ जाइए, जो ऑप्शनल है नेचर का है, जिसको हम लोग, ये देखिए ये पार्ट 3 है, इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन सारे प्रश्नों को देखना है हमको कि ये किस तरीके से
कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आ जाइए, हम लोग कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में करते हैं। ये देखिए, जैसे कि पहले प्रश्न को ही आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि चूंकि ऑप्शनल का है तो यहाँ एंशिएंट इंडियन से शुरुआत की गई है, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास की भी समझदारी आपकी होनी चाहिए। प्रश्न है 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। ठीक है, किसने उल्लेख किया था। तो ये प्रश्न से ये पता चल रहा है कि एंशिएंट इंडिया की जो तैयारी है 9th-10th में जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं क्लास में, तो उनके एग्जाम में पूछा जा रहा है एंशिएंट इंडिया से। ठीक है, तो 1826 में, है ना, इसको विस्तार से जानेंगे हम लोग कि क्या कहानी है इसके बारे में। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि चार्ल्स मिशन इनका उत्तर होगा, लेकिन सिर्फ उत्तर नहीं है, हम लोग वहां विस्तार से चर्चा करेंगे पूरी कहानी के साथ, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में वो बातें याद रहे। ठीक है, अभी क्वेश्चन की प्रकृति पर केवल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर देखिए कि एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे कि किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। अब ये सारे प्रश्न हड़प्पा को विस्तार से जानेंगे। 2 प्रश्न आया हुआ है ना, मौर्य शासक सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को किया गया है, लेकिन मौर्य से और भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे एंशिएंट इंडिया को, मौर्य हिस्ट्री को, है ना, इस तरीके से। आप देखिए फिर इसमें क्वेश्चन देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर, आप आइए इसमें 16 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए 16, किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था। तो ये चोल हिस्ट्री यानी कि दक्षिण भारत की हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, है ना। तो ये हम लोग जो है संगम काल हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पल्लव, चोल हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, है ना, जो, तो हम लोग इन सभी के बारे में विस्तार से, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि ये आ रहा है। ठीक है ना। तो चोल शासन ने सिंघल नरेश महेंद्र प्रथम को पराजित किया था, तो कौन थे वो, तो राजराज प्रथम थे। और लेकिन हम लोग विस्तार से जानेंगे कि राजराज प्रथम ने और किन किन मंदिरों का निर्माण कराया है, राजेंद्र प्रथम क्यों इतने फेमस थे, है ना, इन सारी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर देखिए एक क्वेश्चन यहां देख लीजिए, ये फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। अब ये क्वेश्चन जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ मुड़ रहा है ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ मुड़ रहा है। और देखिए कि वहां पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति है, वहां से भी प्रश्न है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि जॉन के ने किया था, लेकिन हम लोग विस्तार से जानेंगे कि आर्कराइट ने क्या किया था, अब्राहम डार्विन का क्या योगदान है ना। तो औद्योगिक क्रांति से भी प्रश्न है, एंशिएंट से भी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, देखिए इसमें चोल शासक सर्वप्रथम, ये भी क्वेश्चन चोला से है ना, तो वो डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहां से कुछ प्रश्न आ रहे हैं। और हम लोग प्रश्नों की प्रकृति देख रहे हैं अभी केवल। ठीक है, अब जैसे कि इस प्रश्न को देखिए, ऑन विच आइलैंड वाज नेपोलियन बोनापार्ट बॉर्न। कौन सा वह आइलैंड है ना, जिस पर नेपोलियन बोनापार्ट पैदा हुआ था। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि कॉर्सिका है, एल्बा है, सेंट हेलेना है, मोर देन वन ऑफ द अबव, है ना, ऊपर में से एक से ज्यादा, फिर नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं, इस तरीके का है। तो यानी कि हमको वर्ल्ड हिस्ट्री की भी जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि हम जान रहे हैं कि इसमें कॉर्सिका होगा, तो इस तरह से जानकारी जब हमें मेरे पास रहेगी तो हम लोग जो है इसको अच्छे तरीके से तैयार करके इस एग्जाम को बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, और हम लोग इस क्वेश्चन पे देखिए हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलिए, ये देखिए, बताने की कोशिश यही हो रही है कि यहाँ एंशिएंट इंडिया से भी प्रश्न है, दक्षिण भारत एंशिएंट इंडिया से भी प्रश्न है, फिर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा, फिर हम देख रहे हैं कि मिडावल इंडिया से भी प्रश्न है ना। तो ऑप्शनल की तैयारी अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, है ना, और काफी सिंसियर वे में करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका फायदा आपको सामान्य अध्ययन में भी मिलेगा, है ना। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ 24 नंबर का प्रश्न है कि ऑन विच प्राइस डिड कुतुबुद्दीन ऐबक परचेज इल्तुतमिश। किस दाम में, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर साधारणतः 1 लाख जीतल हो जाएगा, 1 लाख जीतल हो जाएगा, है ना। इसमें 2 आदमियों को खरीदा था, 1 लाख जीतल में 2 आदमियों को खरीदा था उन्होंने। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये देखिए ये प्रश्न यहां पर आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कि ये मिडावल से भी प्रश्न है इस तरीके का। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एट विच प्लेस डिड अकबर कंस्ट्रक्ट इबादत खाना। इबादत खाना अकबर ने कहां पर बनवाया था। ठीक है, जगह का नाम दिया हुआ है आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, मोर देन वन ऑफ द एबव, है ना, इनमें से एक से अधिक, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इसको इबादत खाना को फतेहपुर सिकरी में बनवाया था अकबर ने। तो ये सब जानकारी जो है यानी कि ये बता रहा है कि मुगल से भी प्रश्न आया है। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। जैसे देखिए, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर हमारे बिहार में है, तो बिहार में जो मॉडर्न हिस्ट्री में घटनाएं घटी हैं उस पर खास तरीके से फोकस करना है हमें। ठीक है, और ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं पूरे भारत के संदर्भ में वो तो करनी ही है हमें। ठीक है, देखिए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ये देखने में बड़ा सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है क्या कि अगर जरा सा भी दिमाग नहीं लगाएंगे तो गलत हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम जान रहे हैं कि इसका वेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देने की बात है कि जैसे ही बक्सर के बंगाल का गवर्नर की चर्चा आ रही है तो आप जान रहे हैं कि बक्सर के 1764 में हुआ। ठीक है, तो उस समय जो है ठीक जिसमें ये हुआ है 1764 में, उस समय वेंसिटाट है, लेकिन इसके ठीक पहले क्लाइव है, और इसके वेंसिटाट के बाद में भी क्लाइव ही बना रहता है गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, है ना। तो जरा सा भी अगर कंफ्यूजन की स्थिति होगी तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं, जैसे कि अब ये देखिए, जैसे कि ये है गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। ठीक है, तो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं जो आधुनिक भारत में इतिहास में हमें उसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी। गदर पार्टी है कि जैसे कि इसका जवाब सैन फ्रांसिस्को है, तो वहां पर क्यों हुआ और वहां पर कौन कौन लोग थे, लाला हरदयाल कहाँ के रहने वाले थे, वो क्या कर रहे थे वहां पर, ये बहुत सारी जानकारियां जो है हम जो है हमें मतलब कि पढ़ना है, समझना, और हम पढ़ाएंगे आपको ताकि आप जो है बिल्कुल आसानी से जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, और काफी ये आपको ऑप्शनल में भी मदद कर रहा है, सामान्य अध्ययन में भी मदद कर रहा है। तो ये पूरी हम लोग जो 40 प्रश्न है इस पर हम लोग एक नजर डाल लिए कि ये कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है हम लोग तैयारी करेंगे, और तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो आपको सफलता के मार्ग पर पूर्णतः सफल कर दे। ठीक है, केवल चलाए नहीं, आपको सफल कर दे। तो हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम पूरी जितना भी क्वेश्चन आ रहा है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट रटेंगे, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल आप आराम से काम कर पाए। तो ठीक है दोस्तों, मैं दीपक कुमार इतिहास शिक्षक आपके साथ मौजूद रहूंगा। धन्यवाद।